लोहे की जंजीरों में जकड़े उस दरवाजे पर लटका ताला शायद इतिहास की सबसे बेशर्म गवाही है। देखने वालों को तो ये सिर्फ एक ताला लगेगा, मगर असल में ये ताला 144 मासूम छात्र छात्राओं के सपनों, उम्मीदों और भविष्य पर जड़ा गया है। ये ताला गवाही देता है उस ठगी की, जो शिक्षा के पवित्र मंदिर को दलालों के अड्डे में बदल देने वाले लोगों ने की। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां शिक्षा के नाम पर एक ऐसा खेल खेला गया कि कलम की स्याही आंसू बन गई और डिग्री के कागज जली हुई रोटियों से भी बदतर साबित हुए। इस खेल का सूत्रधार बना एक शातिर ठग, प्रेम प्रकाश कुशवाहा। नाम सुनने में जितना पवित्र, कर्मों में उतना ही अपवित्र। उसके साथ खड़ी रही उसकी सहयोगी मनदीप कौर, जो इस धोखेबाजी के मंच पर सहनायिका बनी। सन 2020 में संपूर्णानगर कस्बे में दिव्या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से एक भव्य इमारत खड़ी हुई। दीवारों पर लटके पोस्टर कहते थे, यहां से बनिए नर्स, बनाइए भविष्य, छू लीजिए आसमान। मासूम छात्र छात्राओं ने सोचा कि ये इमारत उनके जीवन का सीढ़ी बनेगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये सीढ़ी उन्हें खाई में धकेलने वाली है। 144 युवाओं से 2.5 लाख रुपए वसूले गए। हमारा एनएम में एडमिशन हुआ था और 90,000 फीस था और उसने हमारे से पैसे भी ले लिए और मार्कशीट ओरिजिनल जमा करवा लिए और पंजाब लेकर गए, पेपर भी नहीं दिलवाए, पैसे भी पूरा वहाँ ले लिए और हम लोग का ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं दे रहे हैं। तो हमारी योगी जी और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा डॉक्यूमेंट्स वापस दिलवाएं, ताकि हम अपने फ्यूचर को आगे पढ़ने के लिए आगे करें, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ें। हम यहाँ पे 5 साल से पढ़ रहे हैं, ना मेरा कोई मार्कशीट मिला, ना कोई मुझे रजिस्ट्रेशन, डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी नहीं मिला। बाकी हमारी मार्कशीटें थे वो भी फंसी पड़ी है। तो आखिर हम आगे एडमिशन लेने के लिए किस बेस पे जाएँ? तो योगी और मोदी जी से मेरा यही दरख्वास्त है कि वो हमारी डॉक्यूमेंट्स वापस। किस चीज़ के लिए आज यहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? क्या हमने यहाँ से एएनएम किया, हमारे डिप्लोमा दिलवाएं, रजिस्ट्रेशन प्लस हमारे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीटें दिलवाएं, ताकि हम अपने आगे फ्यूचर को आगे बढ़ा सकें। हम कहीं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमसे रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है, हमें वहाँ पे 8-9 हज़ार की जॉब नहीं करनी। अगर हमने पढ़ा है, पैसा लगाया है, तो हमें भी अच्छी जॉब करनी है। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ नहीं है, हमें हॉस्पिटल में 2-3 मंथ का टाइम दिया जाता है, बाकी बोलते हैं नहीं है आप छोड़ो। उधर प्रेम प्रकाश कुशवाहा फरार हो गया, मगर उसकी फरारी भी मजाक में बदल गई। सोशल मीडिया पर उसके डांस और मौज मस्ती के वीडियो वायरल हुए। ये दृश्य उन छात्रों के लिए वैसा ही था जैसे जख्म पर नमक छिड़क देना। सवाल ये उठता है कि इतने सालों तक ये नाटक चलता रहा और कोई सरकारी आंख क्यों नहीं खुली? क्या प्रशासन की नजर धुंधली थी या उसकी जेबें पहले से ही भरी हुई थी? स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अफसर क्या सो रहे थे, या वे भी इस लूट की दावत में चुपचाप मेहमान बन बैठे थे? क्योंकि अगर एक ठग करोड़ों रुपए हजारों आंखों के सामने वसूल कर भाग सकता है, तो ये उसकी चालाकी से ज्यादा हमारे सिस्टम की नालायकी का सबूत है। आज हालत यह है कि 144 छात्र छात्राएं रोज इंस्टीट्यूट के चक्कर काटते हैं। उनकी आंखों में डिग्री का सपना नहीं, अब बस धुंधली सी उम्मीद बची है। वे समझ चुके हैं कि जिस भवन को शिक्षा का मंदिर समझकर उन्होंने पूजा था, वो असल में करप्शन का शवागार था। कोई मजाक में कहता है, यहां से डिग्री नहीं मिलती, यहां से ठगी की ट्रेनिंग मिलती है, और ये मजाक असलियत से ज्यादा सच्चा लगता है। सर, हमारे बच्चे को यहाँ एडमिशन दिलवाए थे, ये दिव्या पैरा मेडिकल में संपूर्णानगर में ये है, और इसमें 1,80,90,000 रुपये हमने पूरी फीस जमा कर दिया। मेरे बच्चे का हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट भी रख लिया हुआ है। बात करने पे हर बार एक महीने टालते हैं, और हम लोग परेशान होके श्री रोमी साहनी जी के पास में गए। वो हम लोग के साथ में आए, थाने में FIR करवाया, और देखिए थाने में अब क्या हम लोग के साथ मिलता है, इंसाफ क्या हो रहा है, अभी हम लोग को उससे कोई क्या कार्रवाई हुई जानकारी नहीं है। और थाने में ही हम लोग थे तो इनका फोन आया था, ये कह रहे हैं कि 3 मुकदमे 4 और चल रहे हैं, एक और ही तुम्हारा मुकदमा झेल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा मेरे को। ठीक है सर। कौन कौन से कोर्स हो रहे थे यहाँ पे? यहाँ पे देखिए सर, ANM, GNM
ओटी, डी फार्मा और भी कई तरीके का बता रहे थे। मेरे पास ये बेटियां आई थी और सब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और ये बहुत परेशान है। इन्होंने बताया कि हम लोग विधायक जी बहुत दिनों से परेशान हैं, साल 2 साल 3 साल हो गए दौड़ते दौड़ते, ना हमको मार्कशीट वापस मिली ओरिजिनल, ना हमको सर्टिफिकेट मिला वहाँ से, और हम लोग बहुत परेशान हैं। तो उनको संपर्क किया गया, कई बार उनसे कहा गया कि ये इसको डिस्पोज ऑफ करिए, जो बच्चियाँ परेशान हैं उनके सर्टिफिकेट दीजिए, जिनकी फ़ीस जमा है और एग्ज़ाम नहीं हुए आप उनका पैसा वापस करिए। लेकिन उनके ना आने पर आज ये बच्चियाँ थाने का घेराव करना चाहती थी, लेकिन मेरे कहने पर कोई घेराव नहीं हुआ, तो इनको समझाया गया है। लेकिन आज ये अपनी एप्लीकेशन देंगी, उनके ऊपर मुकदमा होगा। किसी भी हालत में, चाहे कोई भी अपने आप को किसी भी दल का बताए, किसी भी कीमत पर इन गरीब बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी प्रकार से भी इनके साथ धोखाधड़ी हुई तो वो अपराधी जेल जाएंगे। इस पूरे किस्से में सबसे बड़ा व्यंग्य यही है कि देश में जहां शिक्षा को देवी कहा जाता है, वहीं उसी शिक्षा को बेचने का कारोबार सबसे आसान धंधा बन चुका है। कोई भी प्रेम प्रकाश या मनदीप एक नकली इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकता है, करोड़ों कमा सकता है और फिर मौज मस्ती करते हुए गायब हो सकता है। सरकारी अफसरों की कलमें चुप है, नेताओं के भाषण बहरे हैं और मीडिया की सुर्खियां भी तभी जगती हैं जब मामला सोशल मीडिया पर उछलता है। कुल मिलाकर यह सिर्फ 144 छात्रों की ठगी नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की शव यात्रा है।